मित्रों नमस्कार। यहां हम बात करेंगे राहु और केतु के परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है सितंबर में राहु और केतु का। 9 ग्रह में 2 ग्रह ऐसे हैं जो सदैव वक्री रहते हैं, साथ ही एक समान अंशों पर ही गोचरीय संचरण भी करते हैं, यानी समसप्तक होते हैं। ये एक परिवर्तन नहीं है, ये 2 ग्रहों का एक साथ परिवर्तन है और लंबे समय के लिए लगभग 18 महीने एक राशि में रह करके चराचर जगत को प्रभावित करते हैं। 18 महीने अर्थात 1.5 वर्ष जहां अच्छे हो गए तो 1.5 वर्षों के लिए शुभ फलदायक। नकारात्मक गोचरी संचरण हो गया तो नकारात्मक फल प्रदायक। यदि मूल कुंडली में नकारात्मक हैं और नकारात्मक रूप से बैठ गए गोचर में भी, तो फिर संभलती है स्थितियां, विकटता की तरफ बढ़ जाती है स्थिति, भयंकर रूप से चौतरफा परेशानियों का सबब बन जाता है। ऐसे में इनका जो गोचरीय संचरण हो रहा है ते अधिक आश्विन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को 23 सितंबर 2020 दिन बुधवार को दिन में 12:24 पर राहु का परिवर्तन होगा। बुध की राशि मिथुन से शुक्र की राशि वृष में। केतु का परिवर्तन होगा देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु से भूमि भवन वाहन के कारक ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक में। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में वर्णित है, बृहद होरा में यह वर्णित है कि राहु शनिवत फल देते हैं और केतु कुंजवत अर्थात मंगल की तरह। और केतु का गोचरी संचरण हो रहा है मंगल की ही राशि में। इसका मतलब यह है कि मंगल का पूरा प्रभाव ये प्रदान करेंगे, शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। राहु शुक्र की राशि में जा रहे हैं, वृष राशि में। शुक्र हर्षबली होते हैं, प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। मित्र की राशि में जा रहे हैं, भूमि सौभाग्य कला सौंदर्य के कारक ग्रह की राशि में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अनुसार भी फल देंगे, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को भी प्रभावित करेंगे। और एक बात स्पष्ट कर दें कि वृष राशि भी स्थिर राशि है, वृश्चिक राशि भी स्थिर राशि है। फर्क है दोनों में। वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। तो यानी पृथ्वी और जल की राशि में गोचरीय संचरण हो रहा है। और इनके कारकत्व कौन से हैं? छत्र, प्रसिद्धि और भिक्षावृत्ति, अपवित्रता, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, वात कफ का रोग, हाइपर गैस्ट्रिक, ऐसी बीमारी जो हो और दिखाई न दे, सामान्य आंखों से आप उसे महसूस न कर सकें, विषाणु जनित रोग, कीटाणु जनित रोग, ये सब राहु के कार्यकत्व में है, केतु के कार्यकत्व में है। तंत्र मंत्र यंत्र ओझा भूत प्रेत का प्रभाव, दुष्प्रभाव, काला बाजार, सन्निपात, आकस्मिक दुर्घटनाएं, ये सब राहु के अधीन है। मां दुर्गा की उपासना और भोलेनाथ की उपासना भी राहु के कार्यकत्व में आता है। राहु जिसकी कुंडली में सकारात्मक रूप से विद्यमान है, ऐसा व्यक्ति मां दुर्गा का उपासक होता है, तंत्र मंत्र का जानकार होता है, उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां भी
रहती हैं वह महसूस करे अथवा न करे। तीव्र ज्वर, इन्फेक्शन, चूंकि ये छाया ग्रह है इसलिए ऐसी बीमारियां इनके द्वारा आती हैं जिसको आप खुली आंखों से समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो 12 अप्रैल 2022 तक अपने कार्यकर्ताओं को भी प्रभावित करेंगे, जिस राशि में जाएंगे उसको भी प्रभावित करेंगे, और जहां ये दृष्टि डालेंगे उसको भी प्रभावित करेंगे। तो यहां मेष लग्न की चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। यहां हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। अभी तो वृश्चिक लग्न में द्वितीय भाव में थे, धन भाव में थे, भूसा छुड़ा दिए थे, लेकिन अब ये लग्न पे जाएंगे तो क्या कुछ परिवर्तन लेके आएंगे इसको भी हम जान रहे हैं। जहां द्वितीय भाव में गोचरी संचरण कर रहे थे तो खूब खर्चा करा रहे थे, पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न किए थे, पेट की समस्या उत्पन्न किए थे, गले की समस्या उत्पन्न किए थे, पैर में चोट दर्द इत्यादि से परेशान किए थे, तो कहां छुटकारा दे देंगे इसको भी समझ लें हम। तो सबसे पहले लग्न पर ध्यान देंगे, फिर चंद्रमा जिस राशि में है उसको समझेंगे, फिर सूर्य जिस राशि में है उसको समझेंगे। ये तीनों नहीं पता है तब आप अपने नाम राशि के अनुसार इसके फल को समझेंगे। तो वृश्चिक लग्न में लग्न भाव पर ही जा रहे हैं और केतु सप्तम भाव पर, रोजगार के भाव पर। तो ऐसे में परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा 18 महीनों के लिए, 12 अप्रैल 2022 तक। क्या करेंगे? तो व्यापारिक लाभ प्रदान करेंगे, साझेदारी से लाभ होगा। इस बीच में आप साझेदारी करेंगे, साझेदारी से जो कोई ना कोई व्यापार, अगर आप व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो व्यापारिक क्षेत्र से प्रगति करेंगे, साझेदारी जरूर करेंगे। कुछ नया व्यापार आरंभ होगा, आय का साधन बनेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, तैयारी चल रही है, तो मान के चलिए कि इस अवधि में पूरा होगा। उम्र हो गई है, विवाह नहीं हो रहा है, तो प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है इस अवधि में। लेकिन राहु की दृष्टि है, इसलिए संभाल के करना है। मित्रता बिना सोचे बिना विचारे किए तो आने वाले समय में परिणाम घातक हो सकता है। तो सोच विचार करके ही मित्रता करें, होगा जरूर लेकिन विचार करके ही करें। क्योंकि जीवन साथी का मिलना भी साझेदारी का ही प्रतीक है। एक नए साझेदारी के बंधन में आप बंधते हैं, तो केतु साझेदारी के कार्यों में प्रगति प्रदान जरूर करेंगे। अब विरोधी दलों के लिए क्या होगा? तो विरोधी दल असंतुष्ट रहेंगे, आप अपने मनमर्जी का करेंगे, आप में जिद्द होगा, आप ऐसा कार्य करेंगे जिससे विरोधियों की हालत खराब हो और वो आपकी आलोचना करें और उसके कारण आपको मानसिक चिंता हो। यानी मानसिक चिंता इस अवधि में हो सकती है। कार्य होगा, आय का साधन होगा, नौकरी मिल सकती है, व्यापार बढ़ सकता है, वर्चस्व बढ़ सकता है, लेकिन मानसिक तनाव भी होगा। दांपत्य में अवरोध भी होगा, खर्च भी होगा, लेकिन प्राप्ति भी होगी। शिक्षा नीतियों का लाभ मिलेगा जो राष्ट्रीय स्तर की है, लेकिन आपके शिक्षा क्षेत्र में वृद्धि होगी, खर्च होगा। किस पर? शिक्षा पर। यानी इस बीच में जो लोग डिग्री लेना चाहते हैं वो आसानी से डिग्री ले सकते हैं। एक बात और स्पष्ट करते हैं कि लग्न भाव पर बैठे राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, बुध की राशि पर पड़ेगी। हर्ष मुद्रा में बैठे भी हैं और दृष्टि भी अपने मित्र की राशि में बुध की राशि पर पड़ेगा। इसलिए संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। और राहु की दृष्टि में एक बात बता दूं, पुत्र का योग अच्छा बनता है, संतान उत्पत्ति अच्छा कराते हैं, देर करा सकते हैं, मिसकैरेज आदि की समस्या हो सकती है, लेकिन अपनी अवधि में यदि आपका समय है और देरी हो रही है संतान उत्पत्ति में, तो इस अवधि में पुत्र प्राप्ति के योग बना देगा राहु, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन शिक्षा से, यदि शिक्षा क्षेत्र से आप जुड़े हैं और परिश्रम कर रहे हैं तो ट्रैक में परिवर्तन हो सकता है।
जैसे आप जो विषय पढ़ रहे हैं हो सकता है उसको छोड़ करके आप दूसरा विषय भी लेने को सोचें, परिवर्तन कराएंगे। यदि स्थिर रह करके आप उसी विषय पर उसी ट्रैक पर चलते रहे तो सफलता बड़ी अच्छी मिलेगी आपको। बौद्धिक व्यक्तित्व में विकास होगा, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, सोच में वृद्धि होगी। अब यही स्थिति बनेगी, समझिएगा कि आपको पूरब दिशा में जाना है साइकिल से और खूब तेज गति से पूर्वा हवा चल दी, तो यदि आपका ट्रैक सही है तो बहुत तीव्रता से आप अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि को उल्टा दिशा में घुमा दिए तो आप फंस जाएंगे और आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। राहु लग्न पर हैं, मानसिक पीड़ा देंगे, स्पॉन्डिलाइटिस दे सकते हैं, गैस्ट्रिक की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। व्यय अधिक होगा, कहां? नासमझी में। हो सकता है आप कोई ऐसा कार्य करें जो आपके समझ के परे हो और आप खर्च कर दिए हैं, फंस जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। फिर इनकी दृष्टि पड़ रही है, अगली दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। केतु की चूंकि आपस में दृष्टि होती है इसलिए दांपत्य जीवन ठीक रहेगा, लाभ मिलेगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूती आएगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है इस अवधि में, वहां खर्च हो सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उपाय मैं बताऊंगा क्या करना है, लेकिन पहले इसका क्या प्रभाव है इसको आप समझ लीजिए। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी अगली भाग्य भाव पर, राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर। तो क्या होगा? भाग्य में अवरोध हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि भाग्येश भी बैठे हैं भाग्य भाव में, भाग्य को बढ़ाएंगे, लेकिन शनि की दृष्टि लग्न पर, लग्न से राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर, जो एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। यदि आपकी मूल कुंडली में राहु की प्लेसिंग अच्छी है, 2, 4, 8 और 12 नहीं है, यानी दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में यदि मूल कुंडली में नहीं है तो आपको नकारात्मक फल प्रदायक नहीं होंगे, नकारात्मक फल प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन इन 4 जगहों पर यदि विद्यमान है तो आपके लिए भाग्य में अवरोध, खर्च में वृद्धि, कुटुंब में तनाव, पेट की समस्या, शारीरिक कष्ट, सारी तरह की परेशानी, माता को कष्ट, सारी परेशानियां आ सकती हैं। यहां के अलावा यदि तीसरे, छठवें, 11वें भाव में है, 10वें भाव में है तो इन भावों के फल को ये बहुत अच्छी तरह बढ़ा देंगे, आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। और चूंकि भाग्येश पर दृष्टि है तो भाग्येश को भी बढ़ाएंगे। चूंकि छाया ग्रह हवाएं दिखाई नहीं देते तो दृष्टि पर शनि के बल को बढ़ा देंगे, शनि को बल मिलेगा और शनि के द्वारा राहु को बल मिलेगा। इसलिए पद प्रतिष्ठा, सम्मान, राज्य सेवा, नए कार्य क्षेत्र में वृद्धि, पद में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, यदि सरकारी क्षेत्र में है तो परिवर्तन हो सकता है, प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। पितरों का साथ मिलेगा, अगर पितृ शांत हुए होंगे, आप पितरों के लिए कुछ किए होंगे तो इस अवधि में पितर आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अगली दृष्टि पड़ेगी व्यय भाव पर, तो राहु बड़ी यात्रा कराएंगे, राहु बड़ी यात्रा कराएंगे, यात्रा पर खर्च होगा, आंख का दिक्कत होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आंख की समस्या, यात्रा पर खर्च और धार्मिक कार्यों में भी आप खर्च करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि राहु की खर्च पर दृष्टि होगी तो अनर्गल कार्यों में ही खर्च होगा, ऐसा नहीं है। इस परिवर्तन से आप धार्मिक कार्यों पर भी खर्च करेंगे, धार्मिकता आएगी आपके अंदर, क्योंकि शनि के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है, साथ ही लग्न पर है। इसलिए जो लोग धार्मिक थे, पहले से अधिक धार्मिक नियमों का पालन करते थे, उसमें हो सकता है कुछ कमी हो, लेकिन जो नहीं पालन करते थे उनके में पूरा वृद्धि होगा, परिवर्तन होगा, सकारात्मक समय प्रारंभ होगा। धार्मिकता की दृष्टि से इसमें दो राय नहीं है। इसलिए यहां जो परिवर्तन हो रहा राहु और केतु का, वृष लग्न वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए, तो
ज्यादा खराब नहीं कहा जाएगा, सकारात्मक ही कहा जाएगा। 70% शुभ फल प्रदान करेंगे। यदि आपकी मूल कुंडली में गलत जगह पर प्लेसिंग इनकी नहीं है तो इस बीच में नया कार्य जरूर कराएंगे, इसमें दो राय नहीं। अब उपाय क्या करेंगे आप? उपाय भी जानना बहुत जरूरी है कि उपाय आखिर में आप क्या करेंगे। वृष लग्न के हैं तो आप क्या करेंगे? तो वृष लग्न में लग्न भाव पर जा रहे हैं तो, और लग्न है वो राशि है शुक्र की, तो शुक्र को मजबूत करना है आपको। वो दृष्टियां गड़बड़ कहाँ है? एक तो मंगल की राशि पर और दूसरा जो दृष्टि है सप्तम भाव पर। तो आप हनुमान जी की पूजा करिए इस अवधि में खूब। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, बहुत शुभ फल की प्राप्ति होगी, इसमें दो राय नहीं है। इस प्रकार वृष लग्न वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह परिवर्तन, क्या फल लेकर आया है, इसकी चर्चा हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। इसमें एक चीज और आप कर सकते हैं, कुत्ते को मीठी रोटी प्रत्येक शनिवार गोधूल के समय खिलाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया लाभ देंगे। शनि से भी अच्छा परिणाम प्राप्त होगा और राहु भी शुभ फल प्रदान करेंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं हम अगली लग्न को लेकर के, मिथुन लग्न को लेकर के। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।